तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस विश्लेषण को। आज हम राजस्थान के कोटा फोर्ट के एक ऐसे सदियों पुराने रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। एक विशालकाय शैडो, एक ऐसी एंटिटी जिसके बारे में वहां के लोकल्स का मजबूत मानना है कि वो आज भी इस किले के दरवाजों की रक्षा कर रही है। तो बिना किसी देरी के इस मिस्ट्री की गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, रात का सुनसान अंधेरा हो और अचानक से एक भारी आवाज आए, यहां मत आ, जाओ। सुनने में किसी हॉरर मूवी का सीन लगता है ना? पर दोस्तों, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। 2019 में एक वेटरन सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी ऑफिशियल इंसिडेंट रिपोर्ट में यही शब्द दर्ज किए थे। उसने रात की ड्यूटी के दौरान एक बहुत बड़ा काला साया देखा और उसके बाद वो इतना डर गया कि उसने हमेशा के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। और यकीन मानिए, ये तो इस किले के रहस्यों की बस एक छोटी सी शुरुआत है। इसमें एक और हैरान करने वाली डिटेल सामने आती है। वहां के कुछ चश्मदीद बताते हैं कि ये रहस्यमयी साया कभी-कभी आने वाले विजिटर्स का रूप ही धारण कर लेता है, बिल्कुल उनकी तरह दिखने लगता है और उन्हें मिमिक करके किले के उन अंधेरे हिस्सों की तरफ बुलाता है जहां भारी जंजीरें और ताले लगे हुए हैं। मतलब ये एंटिटी सिर्फ एक जगह खड़ी नहीं रहती, बल्कि आने वालों के साथ एक्टिवली इंटरैक्ट करती है, जो इस पूरी बात को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देता है। तो आखिर इस सब की शुरुआत कहां से हुई? इस बात को समझने के लिए हमें कोटा फोर्ट के इतिहास और उसकी खून से सनी नींव के बारे में जानना होगा। देखिए, कोटा फोर्ट का निर्माण 1264 एडी के आसपास शुरू हुआ था और इसका इतिहास काफी हद तक रक्तपात और युद्धों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन राजपूत प्रथा का जिक्र आता है जिसे जीवित नींव कहते थे। ऐसा माना जाता था कि किले को हमेशा के लिए अभेद और सुरक्षित बनाने के लिए उसकी नींव में एक समर्पित योद्धा का वॉलंटरीली यानी अपनी मर्जी से बलिदान दिया जाता था। लोकल्स का यह विश्वास है कि इस बलिदान के बाद उस योद्धा की आत्मा हमेशा के लिए उस किले की रक्षक बन जाती है। और यही वजह है कि बहुत से लोग मानते हैं कि कोटा फोर्ट का यह 9 फुट लंबा गार्ड असल में वही एंशिएंट योद्धा है जो सदियों से अपना वादा निभा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ आजकल बनाई गई कोई इंटरनेट लेजेंड है? बिल्कुल नहीं। इसके सदियों पुराने प्रमाण और एक पूरी टाइमलाइन मौजूद है। अगर हम पास्ट में जाएं तो 1720s में मराठा सैनिकों ने एक विशालकाय देव पुरुष को देखने के बाद अपना हमला ही रोक दिया था। फिर 1861 में ब्रिटिश कैप्टन लेस्टर ने अपनी डायरी में एक असाधारण रूप से लंबे गार्ड के बारे में लिखा है, जिसके बारे में वहां के सिपाही डर के मारे बात तक नहीं करना चाहते थे। उसके बाद 1943 में भवानी सिंह नाम के एक शख्स ने लगभग 13 फुट लंबे साए को देखने का दावा किया। और बात सिर्फ पुराने जमाने की नहीं है। 2015 में एक एएसआई वर्कर ने तो दिन के उजाले में एक बहुत ही अजीब सा सिलुएट देखा। तो आप देख सकते हैं, पिछले 300 सालों से अलग अलग दौर के लोगों ने एक ही जैसी एंटिटी को लगातार देखा है। तो मॉडर्न टाइम्स में इस गार्डियन के साथ लोगों के एनकाउंटर्स कैसे रहे हैं? आइए इस आधुनिक युग की घटनाओं पर नजर डालते हैं। आधुनिक रिकॉर्ड्स में किले के नॉर्थ वेस्ट टावर, जिसे भूत बुर्ज कहा जाता है, उसके आसपास काफी अजीब घटनाएं दर्ज हैं। 2017 का ही किस्सा ले लीजिए, जब एक एमेच्योर फोटोग्राफी ग्रुप सुबह सुबह किले की तस्वीरें क्लिक कर रहा था। उन्होंने अपनी एक ग्रुप फोटो में एक विशालकाय बिल्कुल काला साया देखा, और वो भी ऐसी जगह जहां फोटो खींचते वक्त कोई इंसान था ही नहीं। चश्मदीदों ने यहां तक बताया कि उन्होंने उस मैसिव फिगर को धीरे धीरे किले की एक सॉलिड दीवार के अंदर विलीन होते हुए देखा। हैरानी की बात यह थी कि वहां जाने का कोई रास्ता या दरवाजा था ही नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, रात के ठीक 2:17। ये वही एग्जैक्ट टाइम था जब 2019 में उस वेटरन सिक्योरिटी गार्ड का इस एंटिटी से सामना हुआ। गार्ड ने बताया कि उस साई की हाइट लगभग 9 फुट थी, और सबसे अजीब बात, वो रोशनी को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा था, बल्कि पूरी तरह अब्जॉर्ब कर रहा था, जैसे एक वॉइड हो। जब गार्ड ने हिम्मत करके उसे पीछे हटने को कहा तो उस साई ने अपना हाथ उठाया, एक ऐसा हाथ जिसमें सिर्फ 3 बहुत ही लंबी उंगलियां थीं। ये रिकॉर्ड साफ तौर पर दर्शाता है कि भूत बुर्ज के आसपास का माहौल रात में कितना इंटेंस हो जाता है। वहां चंबल नदी के जो स्थानीय नाविक हैं, उनका इस विषय पर एक बहुत ही गहरा मानना है। वो कहते हैं, लोग बदलते हैं। उनका कहना है कि जो भी इंसान रात के वक्त इस रक्षक को देख लेता है, उसकी मानसिकता हमेशा के लिए बदल जाती है। और कहीं ना कहीं इसका असर उस ट्रॉमेटाइज्ड गार्ड पर भी दिखा, जिसने अपना 7 साल लंबा करियर बिना एक सेकंड सोचे उसी रात खत्म कर दिया। ये दर्शाता है कि इस एंटिटी से सामना लोगों पर कितना गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। तो आखिर ये सब क्या है?
इन सारी घटनाओं को समझने के लिए आइए उन 3 मुख्य थियरीज का विश्लेषण करते हैं। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो 3 थ्योरीज सामने आती हैं। पहली वही लिविंग फाउंडेशन वाली थ्योरी, यानी उस प्राचीन योद्धा की आत्मा जो आज भी किले की रक्षा की अपनी ड्यूटी निभा रही है। दूसरी थ्योरी जिसे हम मास डेथ एनर्जी कह सकते हैं, जिसका मतलब है कि सदियों तक इस जगह पर जो युद्ध हुए और जाने गईं, उनका कलेक्टिव ड्रामा और एनर्जी अब एक फिजिकल फॉर्म ले चुकी है। और तीसरी थ्योरी एकदम रैशनल और साइंटिफिक है। उसके मुताबिक ये सब ऑप्टिकल इल्यूजन्स हैं। जब इंसान नींद की कमी और एक्सट्रीम स्ट्रेस में होता है तो पुरानी बिल्डिंग और अंधेरा मिलकर दिमाग को भ्रमित कर देते हैं, जिसे हम पेरिडोलिया कहते हैं। अब दोनों साइड्स को ईमानदारी से देखना जरूरी है। एक तरफ तो हमारे पास लगभग 300 साल के कंसिस्टेंटली डॉक्यूमेंटेड अकाउंट्स हैं, जहां अलग अलग सदियों में और यहां तक कि दिन के उजाले में भी लोगों ने इस साए को देखा है। वहीं दूसरी तरफ विज्ञान रैशनली समझाता है कि थकान, डर और पुरानी दीवारों की परछाइयां मिलकर दिमाग में हैलुसिनेशंस पैदा कर सकती हैं। हम यहां किसी एक पक्ष को सही नहीं ठहरा रहे हैं, पर सोचना तो पड़ेगा कि जहां एक तरफ स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक लॉजिक है, वहीं दूसरी तरफ सदियों की लगातार गवाहियां हैं जिन्हें पूरी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन सब बातों को जानने के बाद आइए बात करते हैं कुछ गाइडलाइंस की और इस अनजाने का सम्मान कैसे किया जाए। अगर आपका कभी कोटा फोर्ट जाने का प्लान बने तो 4 बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। पहला, रात के वक्त किले में अकेले बिल्कुल मत जाइएगा, ये सेफ्टी के हिसाब से ठीक नहीं है। दूसरा, उस भूत बुर्ज यानी नॉर्थ वेस्ट टावर के आसपास ज्यादा देर तक लिंगर ना करें, दूरी रहें। तीसरा, वहां के लोकल गाइड्स की नॉलेज की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जो इन गाइड्स को पता होता है वो आपको किसी टूरिस्ट ब्रोशर में नहीं मिलेगा। और चौथा और सबसे अहम रूल, वहां जाकर हीरो बनने की या सबूत इकट्ठा करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। लोकल्स की मान्यताओं और उस अननोन की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना ही हमेशा सबसे बड़ी समझदारी होती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, क्या हमारी आधुनिक तार्किकता यानी ये मॉडर्न रैशनलिज्म हमें उन प्राचीन रहस्यों के प्रति अंधा बना देती है जो शायद आज भी सिर्फ अपनी ली हुई कसम और ड्यूटी निभा रहे हैं? हमारा इतिहास ऐसे अनसुलझे सवालों से भरा पड़ा है जो किसी एक लॉजिकल बॉक्स में आसानी से फिट नहीं बैठते। खैर, इस विश्लेषण से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और रोचक मुद्दों के साथ मिलते हैं अगली बार।